पुलिस की मनमानी, व्यापारियों में रोष, नियम अनुसार खरीदा माल जब्त, रुपए भी नहीं लौटाए, विरोध की चेतावनी। कोटा जंक्शन क्षेत्र के सराफा बाजार भीमगंज मंडी में पुलिस द्वारा एक सराफा व्यापारी को बार बार परेशान किए जाने को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया। शनिवार को सराफा स्वर्णकार व्यापारी संघ के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना को विस्तार से रखा। व्यापारियों ने बताया कि कमला ज्वेलर्स अक्षय जैन पिता सुरेश कुमार जैन की दुकान पर कई वर्षों से एक ग्राहक का लेन देन चलता आ रहा था। उसी ग्राहक की बेटी साहिन शेख निवासी संजय नगर ने दुकान पर 24 ग्राम का सोने का कड़ा बेचा। व्यापारी ने नियम अनुसार पूरी लिखा पढ़ी ड्यू डिलीजेंस और फॉर्मेट भरवाकर उक्त कड़ा 2,05,000 रुपए में खरीदा और रकम ग्राहक को दे दी। कुछ दिन बाद बूंदी सदर थाना पुलिस के एसआई अशोक जी लड़की को जीप में बैठाकर दुकान पर पहुंचे और आरोप लगाया कि दिया गया कड़ा चोरी का है। व्यापारी संघ के सदस्यों ने बताया कि सभी दस्तावेज दिखाने के बावजूद पुलिस ने कड़े को जब्त कर लिया, साथ ही महिला ग्राहक से वसूले गए पैसे वापस दिलवाने से भी इनकार कर दिया। व्यापारियों के अनुसार उन्होंने नियम पालन करते हुए 10 दिसंबर 2025 को वह कड़ा पुलिस को सौंप दिया, लेकिन सुपुर्दगी नामा नहीं दिया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को थाना प्रभारी सीआई भंवरलाल उसी लड़की को साथ लेकर फिर दुकान पर पहुंचे और कड़े की दोबारा मांग करने लगे। व्यापारी पक्ष का आरोप है कि पुलिस अब कह रही है कि कोई कड़ा हमारे पास नहीं आया, जबकि एसआई के माध्यम से पहले ही कड़ा ले लिया गया था। व्यापारी अक्षय जैन और संघ के सदस्यों ने बताया कि उसके साथ अपशब्द कहे गए, दुर्व्यवहार किया गया, अनुचित दबाव बनाया गया। दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम दर्ज हो गया। उनका कहना है कि व्यापारी ने नियम के तहत माल खरीदा, ग्राहक को पूरे पैसे दिए, पुलिस ने कड़ा ले लिया, न तो सुपुर्दगीनामा दिया, न ही ग्राहक को दिए गए पैसे वापस करवाए, उल्टा एक और कड़ा मांगा जा रहा है। इस घटना से सराफा व्यापारियों में गहरा रोष है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ और पुलिस द्वारा परेशान करना बंद नहीं किया गया तो बाजार बंद कर विरोध किया जाएगा और आंदोलन की तैयारी की जाएगी। सराफा व्यापार संघ ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। एक एक शब्द, एक एक कंडीशन यहाँ क्लियर लिखी हुई है, जिसमें लाइन नंबर 2 जिसमें लिखा है इनको मैंने अपनी स्वेच्छा से बेचा है एवं इनके मूल्यांकन से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। पॉइंट नंबर 3, उपरोक्त स्वर्ण चांदी आभूषण सिक्का धातु मैंने स्वयं खरीदे थे, मेरे पूर्वजों के थे, बंटवारे में मिले थे, रिश्तेदारों से उपहार स्वरूप में थे एवं काफी समय से मेरे द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु मैंने इनको बेचा है। सेल्फ अटेस्ट अपनी आईडी को करता है, तो हमने ड्यू डिलीजेंस कर दी और सेल्फ अटेस्टेड आईडी ले ली। इसके बाद किसी भी कानूनन जानकारी के हिसाब से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कहाँ से लाया, कैसे लाया, क्या करा। हमने उसको पैसा चुकाया, उससे माल लिया, व्यावहारिक व्यापार करा। आज इन्होंने ये काम करा, उसके बाद कुछ 15-20 दिन निकल गए, कस्टमर को पुलिस पकड़ के ले आई। कोई एएसआई साहब थे अशोक जी, वो लेके आ गए उनको, वो यहाँ पे आके अभद्रता करने लगे। उस समय ये बाहर थे। तो हमारा अधिकार बनता है उसको लेने का, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा उसको? भाई आदमी सोना चांदी बनाता किस लिए है कि वक्त जरूरत हमारे किसी काम आए। तो जब उसके वक्त जरूरत हम काम में आ रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, XYZ कुछ भी दे रहे हैं, तो इसके बाद वो पुलिस से मिलके और हमारे पास आता है कि ये माल चोरी का है। और भाई चोरी का कहाँ से? जब माल हमने बनाया है, माल आपने बनाया है, बनवाया है और उसका रुपए लेके जा रहे हो, बकायदा डॉक्यूमेंट्स लिए हम एक एक चीज रिकॉर्डेड में रख रहे हैं, तो वो माल चोरी का हो ही नहीं सकता पहली बात तो। और हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई कहानी रची जा रही है। लगता है करोड़ों का व्यापार कर रहा है तो उसको नजदीकी थाने जाना चाहिए पहले कि आपके व्यापारी को थाने बुलाए। ये आदमी की चोरी का एक कोई शिकायत है कि चोरी का माल खरीद लिया। ऐसा कोई व्यापारी नहीं अपनी दुकान छोड़ के भाग जाएगा, वो थाने में जाता है, उससे पूछताछ मत कर ले। बाकी बाजार के अंदर आकर दुकानों पे इस तरीके से माहौल बना देना जिससे वो चोर है। भाई व्यापार है, सोना चांदी कस्टमर है, इसको लिख रहा है कौन सी चीज चोरी की, कौन सी चीज चोरी की नहीं है। अगर आ भी गई तो सुनार उसका भुगतान करने के लिए बैठा है, देता ही है, रिकवरी भी करा लेता है। एक जानबूझ के कोई चोरी की चीज को चोरी के भाव में खरीदना ये गलत है। जब 100 रुपए की चीज के 99 रुपए सुनार दे रहा है तो वो चोरी का माल समझ के थोड़ी खरीद रहा है, वो व्यापारी से उसको अपना व्यापार ग्राहक समझ के खरीद रहा है। फिर उसके साथ डबल मार होती है, वो एक ग्राहक को भी पूरे पैसे दे देता है। उसके बाद पुलिस को एक सोने का कड़ा देके गया
बाद में पुलिस को ये पता चला कि वो चोरी का मामला था, तो पुलिस उसको यहाँ पे लेके आई। पुलिस ने बूंदी पुलिस यहाँ पे उसको लेके आई। उन्होंने जब्ती के लिए हम पे दबाव बनाया। यहाँ पे जो अशोक सिंह जी जो थे, उन्होंने जब्ती के लिए हम पे दबाव बनाया। उस समय दुकान मालिक यहाँ पे थे नहीं, फिर भी उन्होंने कॉन्स्टेंटली फ़ोन करके उनको परेशान करा, उन पे बार बार जब्ती के लिए दबाव बनाया, ना कि ये जाने हुए कि किस तरीके से लिया गया है, क्या है। जो दुकान मालिक था, उसने जो एसोसिएशन द्वारा सेट SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके तहत ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करके सेल्फ अटेस्ट करके माल का क्रय करा था, पूरा मूल्य का भुगतान करा था। पुलिस सिर्फ माल की जब्ती डिमांड कर रही है। जो मूल्य हमने चुकाया है उसको रिटर्न करने की कोई बात नहीं कर रही है। जब हमने उनसे बोला कि आप हमको रिटर्न करिए माल, तो पैसा, तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये आपकी समस्या है। आपने कहा 2 बार पुलिस आई है? हाँ, पुलिस 2 बार आई है। फिर इन्होंने कांस्टेंट हम पे प्रेशर, जो दुकान मालिक है उन पे प्रेशर बनाया, तो इन्होंने जैसे तैसे करके एक बार माल की जब्ती करा दी। अगले अशोक जी जो ASI हैं, उनको अगले दिन उनके थाने के CI साहब आ गए और यहाँ पे आके भंवर सिंह जी, और यहाँ पे आके बदतमीजी करने लगे, प्रेशर बनाने लगे। बोलते हैं मैं नहीं जानता कौन अशोक है, मेरे को यहाँ पे जब्ती कराओ, मेरे को कड़ा आज चाहिए, वरना मेरे साथ थाने चलो। हाँ, सारी एक जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, ये एक चीज CCTV में हमारे पास रिकॉर्डेड है। जब CI साहब आए तो आपने उनका चेहरा नहीं देखा? अशोक जी का ये आए थे। हाँ, बताया, सब बताया। वो कहते हैं मैं नहीं जानता इनको, ये कौन है। उन्होंने, क्या है आपके? हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। ऐसी जो ये नाजायज़ बात, एक व्यापारी से, एक ईमानदार व्यापारी जो टैक्स पे करके किसी की मजबूरी में साथ दे रहा है, हमारा कोई लालच ही नहीं है सोना आपसे वापस खरीदने में। उल्टा वो तो हम एक तरीके से सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमको उल्टा एक जो GSTR में हमको एक एडिशनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है रिटर्न चार्ज के थ्रू, क्योंकि हमको वो रिटर्न टैक्स पे कराना पड़ता है। तो ये हमारी एक एडिशनल कंडीशन हो गई, एक एडिशनल कॉस्टिंग हो गई। पर हम ये इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा जो भी कस्टमर है उसको कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, सोना खरीदना हमारे लिए लाभकारी सौदा है, सोने पर लोगों का विश्वास बना रहे। अगर हम वन वे सौदा करेंगे, जैसे तनिष्क, रिलायंस बड़े बड़े शोरूम्स करते हैं, उनकी तरह, तो उनको कैश नहीं मिलेगा। कब का मामला है ये हमारा कस्टमर था? 12 दिसंबर 2025। आगे क्या आपकी कार्रवाई? हम लोगों की जो एसोसिएशन है, वो जो भी यथावत कार्रवाई है वो करेगी। और हमारा ये निवेदन है प्रशासन से कि ऐसे घटनाओं को ख़त्म करा जाए, जिससे कि व्यापारी जो प्रशासन के प्रशासन के साथ चलने के लिए बना है, वो उनके खिलाफ ना खड़ा हो। मैं लब्धि जैन, ये अक्षय जैन, जिनके साथ ये घटना कि या तो सरकार पुराना सोना बेचना, वो करना, खरीदना बैन कर दे, तो हम लोग नहीं लेंगे। क्योंकि अगर हम हमारे कस्टमर की हेल्प नहीं करेंगे, कस्टमर हमसे नहीं देगा, उसकी पूरी नहीं होगी ज़रूरत, तो फिर उसका सोना खरीदने का कोई मतलब नहीं है। सोना और प्लास्टिक में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जो कस्टमर है रेगुलर कस्टमर है, उनके पिछले 3 पीढ़ी से उनके माँ बाप, उनके दादा दादी सब हमसे सामान लेते थे। वो खुद मुझसे सामान लेती थी रेगुलर हमारे यहाँ पे उनका जो खाता चलता है। और उससे अगर हम नहीं लेंगे, हम कोई अननोन ग्राहक से नहीं लेते हैं कि ऐसे कोई अननोन आ रहा है हम किसी से भी ले लेंगे, नहीं। और हम पूरी आधार कार्ड ले रहे हैं, हमारे SOP पे सारे साइन करा रहे हैं, सेल्फ अटेस्ट करवा रहे हैं कस्टमर से। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? अब वो कोई बोले कि बिल लाओ, सर बिल हर किसी पे नहीं रहता है। 20 साल 25 साल 30 साल पुराने सोने पे आपके भी नहीं होगा, आपकी दादी का, नानी का, आपकी मम्मी का। आप मुसीबत आएगी तो आप बेचेंगे ही ना। उससे ज़्यादा क्या होगा? सोना एज गुड एज लिक्विड कैश ही होता है। कोई भी आपको लिक्विड कैश इतनी जल्दी नहीं दे सकता, ना कोई बैंक दे सकती, ना कोई दे सकता है, लेकिन सोना आपको तुरंत दे सकता है। तो इसके लिए हम बस इतना सा चाहते हैं कि हमारे सरकार हमें इस चीज़ में क्योंकि हमारे यहाँ पे ये आज नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे रेगुलर हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई तंग कर रही है पुलिस बार हमें। तो हम इतना चाहते हैं कि हमें इस चीज़ से सरकार हमें सपोर्ट करे, या तो कोई कानून लाए, या फिर सरकार हमें बताए कि ये लेना सही है गलत है, या तो मत बैन करे, या फिर इसके ऊपर कोई लॉ लाए सरकार, जिससे हम लोगों व्यापारियों पे कोई नाजायज ना हो। अक्षय जैन और मेरी फॉर्म है